अर्निंग देन लर्निंग। पहले सीखो, जो सीखा उसको सोखो और फिर वितरित करो, बांटो। सीख की बात है, सीधी सी बात है, बिना सीखे कुछ सिखाया नहीं जा सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूं, मुझे अब सीखना शेष नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए पहले सीखो। सीखने के लिए वो खोपड़ी को खुली रखो, ओपन माइंड, सदैव सीखने के लिए। हम तो बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चों से कहते भी रहते हैं, बेटा अपना एटीट्यूड ऐसा रखो, बड़े सर भी आपसे सीख रहे हैं। आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी किसी बच्चे की ना, आप लोग भी लगते ही होगी, तो उसकी स्माइल से हम अपनी स्माइल मेंटेन करें। उस किसी बच्चे की बातचीत बहुत अच्छी रहती है, हमसे भी अच्छी बातचीत वो कर पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो क्या हम उनसे सीखते नहीं है? क्या सीख लेते हैं। तो सीखने के लिए सर टीचर हमेशा सीखता रहे, अर्न इट फिर लर्न इट, क्यों बिना सीखे सिखाया नहीं जा सकता। आप भूल जाइए कि आप स्टूडेंट लाइफ में क्या रहे हैं। खान साहब का एग्जाम्पल है, और ऐसे दिव्य कीर्ति सर भी बोलते थे कि मैं क्लास में बहुत कम अटेंड करता था, पर वो कमी, अभी सचिन तेंदुलकर का जो कोच है, कभी राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेला क्या? जितनी सेंचुरी उसके चेले ने लगाई क्या? नहीं लगाई। लेकिन ना लगा पाने का उसको पता है क्यों नहीं लग पाई, तो अपने शिष्य में क्यों नहीं लग पाई, तुम लगा दो। जो मैं नहीं कर पाया तुम कर दो। मेरी राइटिंग बिगड़ी हुई है, कोई बात नहीं, पर क्यों बिगड़ गई है ये बता दो। लापरवाही, मैं लापरवाह रहा हूं, इसलिए मेरी राइटिंग बिगड़ी हुई है। तुम लापरवाह मत हो ना, और राइटिंग अच्छी लिखने के उसको गुर सिखा दो, और साथ ही साथ उसका महत्व बता दो कि किसी भी आईएएस एग्जाम में या बड़े से बड़े एग्जाम में राइटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गंदी राइटिंग लिखने वाला व्यक्ति आज तक आईएएस नहीं हुआ। आईएएस बनने के बाद भले उसकी राइटिंग गड़बड़ हो गई हो, अच्छी ना, लापरवाह हो गया बाद में, अब तो आईएएस है जी, अभी हमको कौन टोकने वाला है, कौन रोकने वाला है, इसलिए अब लापरवाही आ गई। जब भी कोई चीज बिगड़ती है लापरवाही से बिगड़ती है। व्यक्ति ड्राइविंग सीखता है ना, तो लापरवाह रहता है क्या? नहीं रहता, लापरवाह नहीं रहता। मालूम है क्यों? ठुकेगी, कहीं ठुकेगी तो पड़ेगी भी और हॉस्पिटलाइज भी हो जाएंगे। इसलिए क्या करता है वो? बहुत सावधानी से सीखता है। साइकिल जब हम सीखते हैं बहुत सावधानी से सीखते हैं, किसी के ऊपर चढ़ ना जाए, मारेगा बहुत ना, ये डर, इसलिए हम लापरवाह नहीं होते। लेकिन जब चलाना सीख जाते हैं फिर ठोकते रहते हैं, क्यों? फिर लापरवाह हो गए कि हमको तो चलाना आती जी, अब तो हम चालक हो गए, बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं। 2-4 बच्चों ने, मम्मी ने भी खूब सराहना कर दी है, और मेरी बिटिया तो बहुत अच्छी स्कूटी चला देती है, फिर वो जाकर ठोक भी देती है प्रशंसा सुन के। तो हम लापरवाह कब होते हैं? जब सीख लेते हैं। जब हम सीखते होते हैं तो लापरवाह नहीं होते। तो ये चीजें आप इसका बिल्कुल आपके अंदर ना हो कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत वीक थी, कमजोर थी, मैं अच्छे टीचर नहीं बन सकती, ये आप परे हटा दो। आज से सीखना शुरू कर दो। आप पुरानी चीजों को भूल जाओ, सीखना तो होगा। यदि अच्छा सिखाना है तो अच्छा सीखना होगा, एक तय बात। बिना सीखे आप सिखा नहीं सकते। आपको तैरना सीखना है तो पानी के अंदर जाना ही होगा। साइकिल सीखनी तो साइकिल का हैंडल पकड़ना ही होगा। कार चलानी सीखनी है तो कार के अंदर जाकर स्टीयरिंग पकड़नी ही होगी। नहीं भैया पकड़ के चलाते रहो, तुम सीख जाओ, कभी जिंदगी में होने वाला नहीं। इसलिए जो कुछ हो गया, बीत गया। अभी से पहले सीखो, उसको सोखो और फिर सिखाओ। बस इतना समझ में आ जाए तो जीवन बहुत अच्छे टीचर आप बन जाएंगे। जितनी लोकप्रियता हासिल करना चाहो उतनी लोकप्रियता हासिल कर लेंगे।